एक्सक्यूज मी सिस्टर, हाँ? क्या तुमने इस आदमी को कहीं देखा है? हाँ? इस फोटो में जो आदमी है उसे कहीं पर देखा है तुमने? क्या कहा? इस आदमी को कहीं तुमने देखा है क्या? इस आदमी को कहीं देखा है तुमने? मुझसे पूछता है, मुझसे पूछता है इस आदमी को कहीं देखा है? मुझे चक्कर आते हैं। मैं ठीक कर दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे पूछने की? मुझे अभी मैंने तो क्या बिगाड़ा छोड़ तुम्हारा? मुझे, क्या हो रहा है यहाँ पे? छोड़ूंगी नहीं मैं। कहाँ जाता है? अरे, अरे, इसको छोड़ बचा मुझे, लो, मुझे, मुझे मार छोड़ रही हो मुझे। तुम। मैंने क्या इसके किया? साथ में बोलना। अरे मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि फोटो वाले आदमी को कहीं देखा है तो मैंने हाँ। बाल पकड़ कर नोट डाले उस लड़की ने। क्या है, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? और नहीं तो क्या, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, ये मुझे ही पूछता है। मैं पागल हूँ क्या? पागल तो तुम हो ही। भाग यहाँ से। अगर सामने आया ना तो भागो, तेरी नहीं तो पगली चटनी बना मारेगी। दूंगी और इडली के साथ खा जाऊंगी। शांत हो जा। पगली कहेंगी। तो चारू, इसके लिए अब एक ही रास्ता है चारू। कौन सा रास्ता? तो बताओ क्या समस्या है? ए, कहो ना। डॉक्टर, उसका नाम बोस है, 6 फीट हाइट, वाकई लंबा है, 70 किलो वेट है। वजन तो अच्छा है, थैंक यू। और बहुत ताकतवर है, आर्मी मैन है। आर्मी मैन है, निशाना अच्छा होगा। क्या खूब निशाना है, लेकिन आजकल वो भूल गया है। वो आजकल भूल गया है? तुम्हारी समस्या मैं अच्छी तरह समझ गया। ये बताओ कितने महीने हुए? सिर्फ 15 दिन हुए हैं। बहुत कम दिन हुए। गर्भ की पुष्टि के लिए कुछ हफ्ते तो चाहिए। गर्भ की पुष्टि? ठीक ही लोग आपको बेअक्ल कहते हैं। नहीं, हाँ? मूर्ख कहते हैं। वो भी ठीक ही है। क्या कह रही हैं और क्या समझ रहे हैं? मैं कह रही हूँ उस आर्मी ऑफिसर को सब कुछ याद है, हमारी मुलाकात याद नहीं। अब मैं क्या करूँ? कोई बड़ी बात नहीं। एक नौजवान खूबसूरत लड़की को भूल जाए तो समस्या जवानी की है। जवानी की समस्या? उस बोस को इस बात का डर है कि उसे कहीं तुमसे प्यार न हो जाए, इसलिए तुम्हें अवॉइड कर रहा है। बस इतना ही है। हाँ? क्या ये वाकई सच है? ऐसा सिर्फ मैं नहीं कहता, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहते हैं। थैंक यू। अगर आपकी बात सच है तो आपके आशीर्वाद से हमारी शादी हो बात जाएगी। गलत हुई तो आपका सिर फोड़ दूंगी। उसकी रहने दो, अपने बारे में सोचो। अब लड़के स्लिम लड़की पसंद करते हैं। तुम भी अपना वजन कम कर लो, नहीं तो चक्कर लगाती रहोगी। ए मूर्ख, शांत रहो, नहीं तो अभी तुम्हारे ऊपर कूद पड़ूंगी। इससे अच्छा सिर फोड़ दो। अब उठी गई हो तो चली जाओ। डॉक्टर, आपकी फीस? फीस की चिंता मत करो, पहले जाकर बॉस से मिलो। ऑल द बेस्ट। टोकन प्लीज। 3 रुपीज। ये लो। ये तो वही है। ए, तुम वही फोटो वाले हो ना? हाँ हाँ, लेकिन गलती से पूछा था, मुझे माफ कर दो, कभी नहीं पूछूंगा। चलो भूल जाओ। उस दिन मैं खराब मूड में थी, इसीलिए पीटा था। दिल पर मत लेना। अरे बिल्कुल नहीं, दोस्ती में लेन देन तो चलता रहता है। अच्छा ये बताओ, उस दिन तुम बोस को क्यों ढूंढ रहे थे? क्या है वो? हाँ, दरअसल हम दोनों बचपन में एक साथ ही पढ़ते थे, क्लासमेट थे। क्लासमेट? हाँ भाई, बोस और मैं 5वीं क्लास तक साथ ही पढ़े। उसके बाद वो पास होकर इंडियन मिलिट्री में चला गया और मैं फेल होकर ब्यूरो मिलिट्री में चला गया। चलो रहने दो, मैं भी बोस को ही ढूंढ रही हूँ। सचमुच? हाँ सचमुच। सुनो, हाँ। अपना नंबर मुझे दे दो। अगर तुम्हें मिला तो तुम फोन कर देना, अगर मुझे मिला तो मैं फोन कर दूंगी। ये जेंटल वुमेन्स एग्रीमेंट है, ठीक है? हाँ हाँ, एकदम ठीक। मैं भी जेंटलमैन आदमी हूँ। मैं चलती हूँ। थैंक यू। बाय। सुनो, ठीक से जाना। टेक केयर। हाँ? यार वो लड़की कौन है? अरे वो अपने टाइप की है। ऐसी बात है? वो भी बोस को ही ढूंढ रही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, अपने धंधे में अब महिलाएं भी शामिल हो गई भाई। महिला पुलिस हो सकती है, महिला गुंडा क्यों नहीं? सही बोला बात भाई। करता है। हाँ। और क्या, चलो। हाँ? ए, गाड़ी में कैसे बैठ गए? उतरो। एक बात सुन लो, तुम कमांडो नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं, तुम बॉस नहीं, मैं चारू नहीं, एक दूसरे को नहीं जानते। अब मुझे मार्केट जाना है, मुझे ड्रॉप कर दो। बिल्कुल नहीं। तुम डर रहे हो ना कि अगर मुझसे बात करोगे तो कहीं मुझसे प्यार न हो जाए? केस मूर्ख ने कहा है। डॉक्टर मंद बुद्धि। अच्छा, वो सेक्स डॉक्टर? नो, ही इज द बेस्ट डॉक्टर। अब ये बकवास बंद करो और बाइक से उतरो। अगर डबल राइडिंग से डर लगता है तो लाओ, मैं चलाती हूँ। क्यों डरूंगा मैं? भाई क्या कहना है तुम्हारे गोगल्स, पीछे बैठी लड़की, क्या सेटिंग है भाई? किसी ने तुमसे पूछा है क्या? कौन है? क्या रापची का आइटम है? ए, चल आगे बढ़। एक खूबसूरत लड़की खुद आकर बैठ गई। अरे मस्त रहने का भाई। फ्रेंड है, फ्रेंड्स? कब से? हमारी शादी होने वाली है। क्या बात है भाई, बेटे की एंगेजमेंट कर दी तुमने और हमें बताया तक नहीं। वो एंगेज्ड है, मुझे भी आज ही पता चला। टाइम भी हो गया ए, है, 12 बजे। हेलो, क्या बड़बड़ा रहे हो? जोड़ी अच्छी है ना? ए, हाँ? ए, क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम? हाँ, नीचे उतरो। वो हमें घूर रहा है। अच्छा, अरे वो कोई और नहीं, मेरा बाप। अरे पर... भाई, चलो अब उतरो। अगस्त 11 चारू तुम्हें याद है? कहो तो। उतरो जल्दी। अगस्त 11 चारू कहो तभी। तेरी तो बहुत हो गया।
अगस्त 11 सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। उस दिन क्या तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान मिला था जो मुझे याद करने को कहती हो तुम? तुम्हें लगता है कि हमारी मुलाकात बहुत अच्छे मौके पर हुई थी? पाँव में कोई कांटा चुभ जाए तो कोई भी उसे निकालने में मदद करेगा। दोबारा जब तुम उससे मिलते हो तो सिर्फ उसकी मदद ही याद नहीं आती, वो दर्द भी याद आता है जो तुम्हें हुआ था। मैं तुम्हें इसलिए अवॉइड कर रहा हूं ताकि तुम उस भयानक हादसे को भूल सको। अगर ऊपर वाले ने हमें याददाश्त दी है ना, तो भूलने की शक्ति भी दी है। हर बुरी बात को भूल जाओ। मैं भी भूल चुका हूं वो दिन और वो हादसा। और तुमने अगस्त 11 चिल्ला चिल्ला कर आसमान को सर पे उठा रखा है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? कह चुके? बोलो ना, कह चुके? हो गया या अभी कुछ बाकी है? एक बात कहूँ बॉस, तुम्हें भले ही मैं बुरे हालात में मिली, लेकिन तुम्हारे अंदर एक महान इंसान को देखा। उस हादसे को तो मैं कब का भूल गई, लेकिन मुझे याद रहे सिर्फ तुम। ऐसे हालात में भी तुमने मेरा चेहरा पल्लू से ढककर मेरी पहचान छिपाने की कोशिश की, तो फिर मैं तुम्हारा चेहरा कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारे लिए वो एक छोटी सी मदद होगी, लेकिन मेरे लिए एक नया जीवन। तो कहो, ये सारी बातें मैं किसी भी हालत में भुला सकती हूँ? उस दिन मैं तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाई थी। जानते हो कितना रोई थी मैं? और उस दिन के बाद तुम्हारे आर्मी एड्रेस पर मैंने कितने लेटर्स और थैंक्स के कार्ड्स भेजे, लेकिन तुमने एक का भी जवाब की जरूरत समझी? एक बात जानते हो, मदद लेना उधार के समान है और मेरे ऊपर तुम्हारे उस उधार का एहसान है। शायद वो एहसान ना उतार पाऊँ, पर हाथ जोड़कर थैंक्स तो कह सकती हूँ। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। सिर्फ इतना ही कहने के लिए आपको ढूंढ रही थी। गुड बाय सर। साफ साफ लिखो, उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ो। 3 4 करेक्ट। समझ आ गया? ठीक है हाँ, मम्मा। ऐसे ही आओ आओ बॉस, आर्मी से तुम्हारा कोई पार्सल आया हुआ ये है। मुझे आता मेरा? है। तुम एक आर्मी मैन हो तो वहाँ से पार्सल नहीं आ सकता तुम्हारा। सॉरी दादाजी, मैं कुछ और ही सोच रहा था। कहाँ है वो? बॉस, पार्सल ऊपर रखा है। ठीक है भाभी, मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ, देखो ये मैं ऐसे टाइम नहीं, लगाती इसको हूँ। तुमने पढ़ो गलत ना। किया है। 2 प्लस बॉस, खाना लग गया है, आ जाओ। अभी है। मैं ये खाऊंगा। क्या करेले की सब्जी नहीं खाओगे? मुझे ये खाना है ना, पर सब्जी खाओगे तो सेहत बनेगी। ये मुझे नहीं अच्छी लगती। बेटा, ना नहीं कहते, अच्छी तरह से मिलाकर खाओ। कौन थी वो लड़की? सुनाई नहीं दे रहा है। कौन थी वो लड़की? छोटे पापा, वो अगस्त 11 वाली लड़की थी ना। अगस्त 11? हाँ, वो तो मुझे भी पता है। इसकी कोई दिल्ली की पुरानी फ्रेंड है, ऐसा बच्चे कह रहे थे। इस घर में सबको इस बात की जानकारी है, सिर्फ मुझे नहीं। पुलिस को हर बात लास्ट में पता चलती है, उसके बाद ही सच्चाई का पता लगाती है। हो सकता है, लेकिन इस केस में मैं अकेला विटनेस हूँ जिसने उस लड़की को देखा है। ये सब क्या कह रहे हैं? तुम्हारा बेटा एक लड़की को बाइक पर बैठाकर सारे शहर में घुमा रहा है। हो सकता है किसी लड़की ने ही इससे लिफ्ट मांगी हो। तुम इसकी गलती क्यों ठहरा रहे हो? मैं नहीं ठहरा रहा, ये खुद कह दे कि ये उसे नहीं जानता। उसे जानते हो? जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर तुम्हारे पापा सच बोल रहे थे? पापा ने जो कहा वो सच नहीं है, सच मैं बता सकता हूँ।
उसके बारे में बताऊंगा तो और बातें भी बतानी पड़ेंगी। आपको बता दूं कि अब मैं आर्मी में नहीं हूं। ये मैं क्या सुन रहा हूं? आई एम कोर्ट मार्शल्ड। बॉस, कोर्ट मार्शल? यू रास्कल, तुमने क्या किया जो तुम्हारा कोर्ट मार्शल हुआ? बताओ तुमने किया क्या था? बोलो, बताओ। तुम लोग पीछे हटो। ये मुझे क्या बताएगा? बेशरम कहीं का। कोर्ट मार्शल होने के बाद भी लड़की को साथ में घुमा रहा है। रास्कल, बोलो, बताओ मुझे। मिनिस्टर पर गोली चलाई। क्यों चलाई मिनिस्टर पर गोली? वो गलत काम कर रहा था। उसकी गलती की सजा देने वाले तुम प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो? बताओ तुम कौन हो? आपका बेटा। पापा प्लीज। पापा, कानून और देश के लिए लड़ने की शिक्षा किसने दी थी मुझे? गलत काम करने वाले से लड़ो, उसे हराओ और उसके मुंह पर थूको, यह शिक्षा मुझे किसने दी? आपने। अगर मैं गलत हूं तो आपकी शिक्षा गलत है। किसी लड़की की इज्जत लूटते हुए मैं नहीं देख सकता। एक बलात्कारी को गोली मारने के जुर्म में आर्मी ने मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया है, और यह मैं आपको बताना चाहता था। पर यहां जब आप सबको इतना खुश देखा तो मैंने खुद को रोक लिया। पापा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपका बेटा हूं, कभी गलत नहीं करूंगा। पापा एक बार सोचिए, ये आर्मी के लिए दोषी हो सकता है पर हमारे लिए नहीं। सही कहा। अपनी नौकरी बचाने की जगह एक लड़की की इज्जत बचाना कितनी महान बात है। ए बोझ, तूने बिल्कुल ठीक किया रे। वो लड़की दिखती कैसी है? उस लड़की को सुबह पापा ने देखा है। उसका नाम है चारुलता। आज पहली बार वो मेरी बाइक पे बैठी। वो मेरी पत्नी बनने के लायक है या नहीं, ये आप तय कीजिए। माफ कर दो बॉस, सही वक्त पर बहादुरी न दिखाना भी कायरता की निशानी है। ये जाने बिना तुम्हें पीटा। मुझ पर गुस्सा तो नहीं होना? अगर ये गुस्से में हो और तुम्हें पीटे तो पिटाई खाओगे। हमेशा मारपीट तुम्हारे डिपार्टमेंट की कमजोरी है। बॉस, सिर्फ अच्छों को गुस्सा आता है। तुम्हें गुस्सा आया, तुमने उसे गोली मार दी। उसे गुस्सा आया, उसने पीट दिया। मेरा बेटा भी अच्छा आदमी है। ए, उसे तुम यहाँ लेकर आ रहे हो या मैं जाकर उसे मिल लूं? मैं चारू को देखना चाहती हूँ।